कोचिंग क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM। HCF फाइंड आउट करना है हमें और क्या फाइंड आउट करना है, LCM। कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या था वो हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो नंबर्स हैं इनके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद इनका HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर्स दिए हुए हैं हमें 12, 15 एंड 21। तो पहले तो इनके फैक्टर्स बनाते हैं। 12 इज इवन नंबर, सो ये 2 के टेबल पे जाएगा। 2 6 12। अगेन ये 2 पे गया, 2 3 6। नेक्स्ट 3 किस पे जाएगा? अपने टेबल पे। 3 1 3। 15 के फैक्टर्स बनाते हैं। 15 3 के टेबल पे जाएगा। 3 5 15 और 5 1 5। नेक्स्ट 21 भी 3 के टेबल पे जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 7 20। अब 12 के फैक्टर्स देखो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। और कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स इंटू 3। 15 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास? 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 7। हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF एंड LCM। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है तीनों नंबर्स में। तो HCF क्या देखते होते हैं? जो कॉमन नंबर है। कौन आ रहा है? वो 3। इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया हमारे पास? 3। LCM निकालना है तो LCM के लिए हम क्या लेते हैं? एक तो कॉमन नंबर लेंगे, ठीक है, 3, और जो नॉन कॉमन टर्म्स है वो भी लेते हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो 2 है, 2 टाइम्स, और 5 और 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6, 2 12, 5 16 इंटू 7 4 20 हमारा क्या आ गया? LCM। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? हमें क्या करना था? HCF एंड LCM फाइंड आउट करना था तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कहा था हमने, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद HCF कैसे देखते हैं? जो सब में कॉमन नंबर है वो HCF है, और LCM में क्या देखते हैं? कॉमन नंबर को एक बार लिखना है और जो नॉन कॉमन टर्म्स है वो भी साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर्स कौन से है? 17, 23 एंड 29। अब हमें इनका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 17 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से टेबल पे जाते हैं? खुद के टेबल पे जाते हैं। तो 17 1 17। 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो 23 भी अपने खुद के टेबल पे ही जाएगा। अगेन 29 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, सो ये भी अपने खुद के टेबल पे ही जाएगा। तो 17 के फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हमने कल प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ये डिस्कस किया था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स या तो नंबर खुद होता है और यहाँ क्या होता है? 1 तो सबका ही फैक्टर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 23 के फैक्टर्स 1 इंटू 23। नेक्स्ट 29 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 इंटू 29। तो HCF में हमें क्या देखना होता है? कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है सब में? 1, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 1। और LCM में हमें क्या देखने होते हैं? जो नॉन कॉमन टर्म्स है वो और HCF। तो वो क्या है? 17, 23 और 29। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 391 और इसको करोगे तो 11 339। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया आपको दोनों क्वेश्चंस? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नंबर्स हैं 8 9 एंड 25। तो पहले 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या आएंगे? 2 4 8, अगेन 2 के टेबल पे 2 2
जा 4, अगेन 2 के टेबल पे तो 2 1 जा 2। नेक्स्ट 9 के फैक्टर्स बनाती है, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 के टेबल पे जाएगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। तो 8 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम पावर में लिख दें, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर्स क्या है, 5 आ रहा है 2 टाइम्स, और कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो अब HCF देखना है, इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो जिनमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा ये नहीं 0 लिख देंगे, 1 तो सब में ही होता है, 1 तो हर एक का ही फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, तो इसका HCF क्या होगा 1। जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, तो 0 नहीं आएगा कभी भी, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो आता ही है, क्योंकि 1 सबका ही फैक्टर होता है, ठीक है। और LCM क्या आएगा, जो तो कॉमन टर्म्स है वो और जो नॉन कॉमन टर्म्स है ये तीनों ही, क्या आएगा 2 3 टाइम्स आ जाएगा, और 3 2 टाइम्स आ जाएगा, और 5 2 टाइम्स। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 1, तो एज इट इज 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 2 कितनी होती है 25। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 225 इंटू 8, 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं पहले, क्या है 4th क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन गिवन दैट, पहले 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। HCF दिया हुआ है, 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657, तो उनका HCF है 9। फाइंड हमें करना है इन 2 नंबर्स का LCM। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड आउट करना, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें एक टर्म दी होती है, किसी एक की वैल्यू दी है, HCF की भी दी हो सकती है, LCM की भी दी हो सकती है, और दूसरे की वो पूछ लेगा। अब इसमें HCF की वैल्यू गिवन है और पूछी किसकी है उसने, LCM की वैल्यू। तो हमारे पास हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में, वो क्या फॉर्मूला था कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस सम में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF कितना दिया हुआ है 9, LCM हमने पूछा है तो LCM की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, LCM एज इट इज। अब यहाँ क्या करना है, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट, 2 नंबर्स कौन कौन से हैं 306 एंड 657, तो प्रोडक्ट मींस इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब 9 मल्टीप्लाई में है तो जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या बनेगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 की कटिंग 9 के टेबल पे ये जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, ये आएगा 22 33 8। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक की वैल्यू गिवन है और दूसरे की हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब भी ऐसे हो HCF दिया हो LCM निकालना है, या LCM की वैल्यू गिवन हो और HCF निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
स्टेटमेंट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की क्या है। चेक वेदर, हमें चेक करना है वेदर 6 पावर n कैन एंड विद digit 0 for any natural number, for any natural number। so ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 मींस कि अगर हम 6 की पावर को ओपन करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर। फॉर एनी नेचुरल नंबर का मतलब है कि हम 6 की कोई भी पावर लें। सपोज करो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सपोज पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर देखेंगे कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो अगर मैं 6 की पावर 1 लूं तो 6 1 जा 6। अगर मैं इनको 2 ले लूं तो 6 की पावर 2 कितनी आ गई 36। सेम ऐसे अगर मैं n की पावर 3 ले लूं तो 6 की पावर 3 कितनी होती है 216। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स चलते जाएंगे। तो 6 एक ऐसा नंबर है इसकी कोई भी पावर करोगे तो लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा ही 6 आता है, ठीक है। पर क्वेश्चन हमारा क्या है, वो कह रहा है कि 6 की अगर हम कोई पावर करते हैं तो वो 0 से एंड हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है इसकी कोई भी पावर करोगे तो हमेशा लास्ट पे 6 आएगा। सो 0 कभी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर 0 आना है, देखो 0 अगर देखें 0 का स्मॉलेस्ट नंबर देखें जो 0 कंटेन करता है वो क्या है 10। और आप कौन सा ले सकते हो 20 30 कोई भी ले लो जिसमें 0 है लास्ट डिजिट, ठीक है। 100 ले लो 1000 ले लो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखो कि जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है उस नंबर के जब वेक्टर्स बनाओगे वो 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि 5 2 जा 10 और यहाँ से हमें 0 बच जाती है। 20 के बनाओगे तो क्या बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। 30 के बनाओगे तो क्या बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। ये 10 के फैक्टर्स, ये 20 के फैक्टर्स, ये 30 के फैक्टर्स। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है कोई भी ले सकते हो, उसके अगर आप फैक्टर्स बनाते हो तो वो 2 और 5 को कंटेन करते हैं। 2 और 5 तो इसका मतलब 2 और 5 जो वो मिलके 10 बनाते हैं 0 बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कभी चेक करना है कोई भी नंबर कि उसकी पावर कोई भी पावर करें तो उसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ सकता है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे हम ये देखेंगे उसके फैक्टर्स में 2 और 5 अगर मिल रहा है। अगर उसके फैक्टर्स में हमें 2 और 5 मिल रहा है, ठीक है, तो वो नंबर की कोई ना कोई पावर करने पे 0 जरूर आएगा। अगर उसके फैक्टर्स में हमें 2 और 5 नहीं मिल रहा, 2 और 5 सिंगल पावर में भी हो सकते हैं, इनकी कोई पावर भी हो सकती है। अगर हमें उसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं मिल रहा तो वो नंबर कभी भी यूनिट डिजिट उसका 0 नहीं आ सकता। अब इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ये तो हमने जनरली चेक कर लिया, ठीक है, बट इसको अटेम्प्टेशन कैसी है 6 पावर n, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3 और पावर के n तो क्या बन गया 2 पावर n 3 पावर n। अब देखो अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी नंबर की अगर पावर 0 बनती हो, ठीक है, तो उसमें 2 और 5 फैक्टर्स होने मस्ट है, पर इसके फैक्टर्स क्या हैं 2 और 3। तो इसका मतलब 6 की कोई भी पावर अगर आप करोगे तो वो कभी भी 0 नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ी लाइंस लिखेंगे कि 2 एंड विद डिजिट 0, इसको 0 से एंड होने के लिए यूनिट डिजिट इसका 0 आने के लिए, ठीक है, 2 एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव फैक्टर्स must have factors in the form, तो इसके
अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, कि डिजिट 0 से एंड होने के लिए इसके फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में। 2 की पावर में कुछ ना कुछ हो सकती है, 5 की पावर में कुछ ना कुछ हो सकती है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में होने चाहिए। बट फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n, बट जो 6 पावर n के फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 और 3। ठीक है, जो इस फॉर्म में नहीं है, सो फिर क्या आ गया, 6 पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो इसका मतलब जो 6 पावर n है वो कभी भी 0 उसका डिजिट लास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ वाले आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक 9 पावर n के क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, 14 पावर n, ये 6 पावर n, 9 पावर n, 14 पावर n, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डेफिनेशंस की थी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की। तो क्या थे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 होता है या नंबर खुद होता है, और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, 1 और नंबर को छोड़ के अगर हमें कोई और उसके फैक्टर्स मिलते हैं तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो कुछ कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट से रिलेटेड है। एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5 is the composite number। इस क्वेश्चन में हमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुए हैं किसी नंबर के, ये कंपोजिट नंबर है। 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ये भी किसी नंबर के फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखो 13 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर के बच गए ब्रैकेट में 7 into 11 इंटू यहाँ क्या बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 1। तो ये क्या बन गया 77 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 78। तो अगर आप 78 को फैक्टराइज करो, 78 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 के टेबल पे जाएगा 39, 3 के टेबल पे 13, नेक्स्ट 13 के टेबल पे, तो इसके 78 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 into 3 into 13। अब इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। 1 तो होता ही है सबका, वो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 के अलावा और भी इसके हमें फैक्टर्स मिल गए। तो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सो ये क्या, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। दो से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए इस नंबर के, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। सेम एज हम नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब 5 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल के अंदर क्या बच जाएगा 7 into 6 into 4 3 2 1 और 1। इनको मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो हमारा कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 और प्लस 1। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1009। तो मोर देन 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे इसके भी। तो ये भी क्या है, सेम लाइन से